नीचानां संस्कृतं स्यात् कृतान्मनां सौरसेनी प्रयोक्तव्या तादृशीनां च योषिताम् आसाम्यव तो गाथासु महाराष्ट्रीय प्रयोजे का उत्तम मध्यम और शिक्षित पुरुषों की संस्कृत भाषा हो। कैसे किसकी भाषा होनी चाहिए? उत्तम मध्यम और शिक्षित लोगों की संस्कृत भाषा होनी चाहिए। वैसे ही उत्तमा मध्यमा शिक्षित स्त्रियों की भी सौरसेनी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। वैसे ही स्त्रियों के गान प्रबंधों में महाराष्ट्रीय भाषा का प्रयोग, गाने में महाराष्ट्रीय गाथासु महाराष्ट्रीय प्रयोग है, गाने में महाराष्ट्रीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अत्रोक्ता मागधी भाषा राजांता पुरचारिणाम चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठानां चार्धमागधी प्राच्या विदुषकादीनां धूर्तानां चादवंतिजा योध नागरिकादीनां दाक्षिणात्या हि दिव्यतां सवराणां सकादीनां सावरीं संप्रयोजयेत् बाहुलीक भाषोदीच्यानां द्राविडादिषु आभीरीषु थाभीरी चाण्डाली पुक्कसादिषु आभीरी सावरी चापि काष्ठपात्रोपजीविषु तथैवांगारकारादौ पैशाचीशाचवा चेटानामाप्यनीचानामपि स्यात् सौरसैनिका बालानां सन्नकानां जने चग्र विचारिणाम् उन्मत्तानाम् आतुराणां सैव स्यात् संकृतं क्वचित् ऐश्वर्येण प्रमत्तस्य दारिद्र्योपधुतस्य च भिक्षुवर्गधरादीनां प्राकृतं संप्रयोजयेत्। देखिए, राजा के अंतःपुर में, मतलब रनिवास जहाँ रानी लोग रहती हैं, चलने वालों की मागधी भाषा कही गई जी। वहाँ पर चलने वालों की मागधी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दासों का तथा राजपुत्रों का सेठ लोगों की अर्धमागधी, वो अर्धमागधी बोलते हैं। विदूषक आदि की प्राच्या गौड़ी भाषा हो, विदूषक जो होते हैं उनकी गौड़ी भाषा हो। जुआ खेलने वालों की आवंती भाषा, सोचिए कितनी भाषाओं का ज्ञान होता है। जुआ खेलने वालों की आवंती भाषा हो, ठीक है ना। प्राच्या विदुषकादि नाम धूर्ता नाम स्याद अवंतिजा, समझे ना। और योद्धा नागरिक तथा क्रीड़ा में आसक्त पुरुषों की दाक्षिणात्या माने वैदर्भी भाषा होनी चाहिए। अब देखिए, सवराणाम सकादी नाम सावरीम संप्रयोजित, जो सबर और सक आदियों की सावरी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उदिच माने उत्तर दिशा में रहने वाले, उदिच माने उत्तर दिशा में रहने वालों की बाहवीग भाषा और द्रविड़ आदियों में द्रविड़ भाषा का प्रयोग हो। आभीरों की आभीरी भाषा, आभीरीषु तथा भीरी चांडाली पुक्कसादिषु, पुक्कस माने चांडाल विशेष को पुक्कस कहते हैं। कि जैसे कि पूछा कि है पुक्कस कहवा चांडाल विशेषेषु, चांडाली भाषा मतलब चांडाल जो विशेष हों उसमें चांडाली भाषा का प्रयोग हो। काष्ठ पात्रों से जीविका करने वाले, लोहार इत्यादि काष्ठ पात्रों से जीविका चलाने वालों की आभीरी तथा शायरी भाषा होनी चाहिए। अंगारकार आदि की पैशाची भाषा। अनीच मतलब उत्तम तथा मध्यम दासियों में सौरसेनी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कहाँ किसके साथ कैसा प्रयोग होना चाहिए? जो उत्तम हो तथा मध्यम जो दासियाँ हों उनके साथ सौरसेनी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पूछा जाए तो देखिए कितना है ग्रहण। और अंगारकार आदि में पैशाची भाषा हो, उत्तम तथा मध्यम दासियों में सौरसेनी भाषा। बालक नपुंसक निम्न वर्ग के लोगों के ग्रहों का विचार करने वाले ज्योतिषियों का, पागल तथा रोग आदि के आकुल जनों का सौरसेनी का ही व कहीं पर संस्कृत भाषा का भी प्रयोग हो। ठीक है। ऐश्वर्य से प्रमत्त, दारिद्रता से पीड़ित और भिक्षुक तथा बलकधारियों की प्राकृत भाषा हो। कैसा हो? भिक्षुक बलकधारादि नाम प्राकृतम संप्रयोगे, उनकी प्राकृत भाषा हो। संस्कृतम संप्रयोक्तव्यम लिंगिनी सुत्तमासु च देवी मंत्री सुता वेश्या स्वपि कैश्चित तथोदितम
यद्देश्यम नीच पात्रम तो तद्देश्यम तस्य भाषितम कार्यश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषा विपर्ययः योषित सखी बालवेश्या कृतवाप्सरसां तथा वैदग्ध्यार्थम प्रदातव्यम संस्कृतम चांतरांतरा। देखिए, संन्यास आदि चिन्हों को धारण करने वाले संन्यास आदि चिन्हों को धारण करने वाली उत्कृष्ट जाति में उत्पन्न स्त्रियों में रानी, मंत्री, कुमारी, वेश्या, इनका सब कुछ लोगों में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग कहा जाना चाहिए। जिस देश में उत्पन्न नीच पात्र है, जिस देश में उत्पन्न नीच, यद देशम नीच पात्रम तो तद देशम तस्य भाषितम। जिस देश में उत्तम नीच पात्र हैं, उत्पन्न नीच पात्र हैं, उस देश की भाषा उसकी होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? कार्य के अनुरोध से उत्तम नायिका आदियों का भाषा परिवर्तन करना चाहिए। नैपुण्य दिखाने के लिए स्त्री, सखी, बालक, वेश्या, धूर्त, अप्सराओं का बीच में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए। इनके उदाहरण आकर ग्रंथों में भी जानने चाहिए। ये साम उदाहरण न्याकरेषु बोधव्यानि। भाषा लक्षणानि मम तात्पादानां भाषण। भाषा लक्षण का ग्रंथकार ने क्या नाम से पिता चंद्रशेखर के भाषणों में ये सब वर्णित है। अच्छा, अब क्या है? षट्त्रिंशल् लक्षणान्यत्र नाट्यालंकृतयस्तथा त्रयस्त्रिंशत् प्रयोज्यानि वीथ्यंग्यानि त्रयोदश लास्यांग्यानि दश तथा लाभम रस विपेक्षया। समझ रहे हो ना? नाटक के 36 लक्षण, 33 नाट्यालंकार, वीथी के अंग 13, लास्य अंग के 10, इनको रस का विशेष अपेक्षा रख लाभ के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कहाँ कैसे क्या प्रयोग करना है इनको। लक्षण भूषण से उदाहरण तक 4, भूषणाक्षरा संघातौ शोभोदाहरणं तथा हेतु संशय दृष्टान्त तुल्य तर्क पदोच्चय निदर्शनाभिप्रायौ च प्राप्तिर्विचार एव च दिष्टोपदिष्टे च गुणातिपातातिशयौ तथा विशेषण निरुक्तौ च सिद्धिर्भ्रंश विपर्ययौ। कहा कि देखिए, भूषण से उदाहरण तक 4 कहा गया है, हेतु से विचार तक 9, दिष्ट से विपर्यय तक 9, 9, 9, 18, 4, दाक्षिण्य से गुण तक कीर्तन 10, लेश से विप्रिय वचन तक 4, तो समष्टि रूप से लक्षण से 36 भेद। ठीक है ना? दाक्षिण्यान्वयो मालार्थापत्ति ग्रहणम तथा पृक्षा प्रसिद्धि सारूप्यम संक्षेपो गुण कीर्तनम लेशो मनोरथो सिद्धि प्रिय वचस तथा लक्षणानि गुणैः सालंकारैः योगस्थ भूषण। भूषण क्या है? अलंकार और गुणों के योग को भूषण कहते हैं। क्या है? गुणैः सालंकारैः योगस्थ भूषणम, अलंकार और गुणों के योग को भूषण कहते हैं। कोई नायक नायिका से कह रहा है, आक्षिप्यंतर विंदानी मुग्धे तव मुखश्रियम कोश दंड समग्राणाम किमेसा मस्ति दुष्करम। कमल तुम्हारी मुख की शोभा का हरण करते हैं। है नायिका, कमल तुम्हारे मुख की शोभा का हरण करते हैं, जैसे कोश, कोश माने खजाना, और दंड माने सेना से युक्त राजा लोग दूसरे की संपत्ति का हरण कर लेते हैं, उसी तरह कोश माने बीज कोश और दंड माने मृणाल दंड से परिपूर्ण यह कमल के लिए क्या दुष्कर है? अर्थात कुछ भी चीज दुष्कर नहीं है। वर्णनाक्षर संघात चित्रार्थै रक्ष रैमितैहि। कहा कि देखिए, विचित्र अर्थों वाले परिमित अक्षरों से वर्णन करने को अक्षर संघात है। तो क्या कहते हैं? अक्षर संघात। ठीक है, बस करें। जी। जी।